जिस प्रकार पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी और समाज को तोड़ने वाली तंजीमें, संस्थाएं इस देश में नफरत को पैदा करने के लिए, नफरत को बढ़ाने के लिए, दो लोगों के प्यार को या उनके बीच की किसी गतिविधियों को धर्म से जोड़ करके एक नया एंगल देने का प्रयास कर रहे, पीस पार्टी उनका खंडन करती है। और पीस पार्टी निजाम मुस्तफा पर मुकम्मल यकीन रखती है। जहां पर बेटियों की इज्जत हो, एहतराम हो, कोई भी गुंडा किसी भी प्रकार से बेटियों की इज्जत लूटता है या बेटियों के साथ दुराचार करता है, पीस पार्टी उसकी मजम्मत करती है और सख्त से सख्त सजा की मांग करती है। और हम तो कह चुके हैं कि पीस पार्टी की सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर निष्पक्ष जांच कराते हुए जो असली आरोपी होंगे उनको सजा दिलाने का काम करेंगे और 6 महीने के अंदर पूर्ण शराबबंदी करके महिलाओं से दुराचार और अत्याचार की घटनाओं को समाप्त करने का कार्य पीस पार्टी करेगी और मिनरल वाटर देंगे। दूसरी तरफ जो ये लव जिहाद का ढोंग रचा जाता है, मुझे सख्त आपत्ति है उस मीडिया वर्ग पर और उन तमाम लोगों पर जो बिना मतलब जाने लव जिहाद जैसे मुकद्दस शब्द को गलत प्रयोग करते हैं। यह लव आतंकवाद है। अगर कोई झूठ बोलकर, अगर कोई गलत जानकारी साझा करके किसी बेटी के साथ अत्याचार करता है, भारत की बेटी के साथ अत्याचार करता है, तो यह लव आतंकवाद है। और पीस पार्टी हमेशा आतंकवाद के विरोधी रही है। लेकिन लव जिहाद का हम इसलिए समर्थन करते हैं क्योंकि जिहाद एक मुकद्दस चीज है जिसका मतलब है कि जद्दोजहद करना, कोशिश करना, बेहतरी के लिए, सच्चाई के लिए, अच्छाई के लिए, हक के लिए कोशिश करते रहना। और लव का मतलब आई लव माई इंडिया, हमने ये पढ़ा है। तो लव जिहाद का मतलब ये है, हमने तो देखा प्रधानमंत्री जी भी कई बार लव जिहाद की बातें करते हैं और करनी चाहिए। और जो लव जिहाद का समर्थक नहीं है वो सच्चा देशभक्त नहीं हो सकता। लव जिहाद का असली मतलब है भारत के 138 करोड़ जनता, तमाम जनमानस के बीच में भाईचारा, अमन, शांति, एक दूसरे के न्याय के लिए संघर्ष करना, साथ मिलकर प्रगतिशील भारत बनाने का प्रयास करना ही असली लव जिहाद है। लेकिन जो ये कृत्य किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की घिनौनी साजिश को नाकाम करने के लिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आगे आइए और इस दुराचारी सरकार पर जो अपनी नाकामी छिपाती है, कहती है उत्तर प्रदेश में घटनाएं घट रही हैं, सरकार भाजपा की है, हरियाणा में सरकार भाजपा की है। इनके लोग क्या कर रहे हैं देश जानना चाहता है। आप तो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटी नहीं बच रही तो पढ़ेगी कैसे। अगर बेटी पढ़ भी ले, पत्रकार बन जाए, तो हाथरस में इनके पुलिस के लोग और इनके प्रशासन के लोग उनके साथ कैसा दुराचार करते हैं ये आपने देखा है। इसीलिए हम इस तरह के घटनाओं की कड़ी निंदा करते हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि पीस पार्टी की सरकार बनेगी तो कोई भी असली आरोपी, असली अपराधी कोई नहीं बचेगा और किसी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत भी कार्रवाई नहीं होगी। हम यह सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे।